नहमदहू व नस्सली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पस पर्दा चैनल मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी हैं नाखुश, मैं ज़हर हिलाहल को कभी कह न सका कंध। सच आखियां बामण मचदा है तो फिर मचे, को रुसदा तो रुसे। बात यह है कि कभी गौर फिक्र करना चाहिए ना इंसान को। अल्लाह ताला ने जब सारी मखलूक को पैदा किया है तो उसको बाकी सारी एक किस्म की क्वालिटी उनमें रखी है। हर चीज़ को भूख लगती है, हर चीज़ को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, उनमें जिन्स परिस्थिति उसमें रखी है, सारे कुछ मामलात हैं। लेकिन इंसान को शऊर दिया है, अक्ल और शऊर दिया है। अगर वो तफक्कर नहीं करता, गौर फिक्र नहीं करता तो उसका फ़ायदा। 2018 के इलेक्शन में हम हमारी पार्टी पीडीआई को एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, टिकटों तक की मुदाखलत की और रिजल्ट पर असरअंदाज हुए। हम जीत गए इलेक्शन, हमने हुकूमत करनी शुरू की। एक एक मौके पर हम एस्टैब्लिशमेंट की बिसाखियों के साथ आगे बढ़ते रहे। अल्टीमेटली ये हुआ कि अपने मफाद के तहत जनरल बाजवा जब एक्सटेंशन लेना चाहते थे तो वो खान साहब देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने मुल्क और कौम की किस्म के साथ खेला और वो अपनी बिसाखियाँ जो हमारे नीचे दी हुई थी वो वापस ले ली। नतीजातन ये हुआ कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद हुआ। अब यहाँ इम्तिहान था, लीडर में और आम आदमी में फ़र्क क्या होता है। लीडर वो होता है जो कौम को लीड करता है, लेड बाई नहीं होता कि जैसा किसी ने कहा उसके पीछे चल पड़े। तो यहाँ जो तो ना हार्ड लाइनर्स, वो ऐसे ऐसे नौसरबाज खान साहब ने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए थे कि वो उनके बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और जब वक्त आया तो वो ऐसे भागे जैसे गधे का सर से सींग। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं जी, हमें फ़ौरन असम्बलियों से इस्तीफे दे देने चाहिए, हमें पंजाब असम्बली तोड़ देनी चाहिए, हमें जनाब सूबा सरहद की असम्बली तोड़ देनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम थोड़े से वोटों के फ़र्क से कौमी असम्बली में बैठे थे, सेनेट में हमारी अक्सरियत थी, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, सूबे सरहद में हमारी हुकूमत थी। तो अगर हम सुकून के साथ जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत थी उस हुकूमत को चलाते और हम लोगों को अपने जो है ना रिजल्ट शो करते, डेवलपमेंट करते। आप अंदाज़ा लगा लें ना कि यही अपने ड्यूल कैरेज रोड का अंदाज़ा लगा लें। अगर इस रोड को हम मुकम्मल कर लेते तो हमारे लेवल पर क्रेडिट होता। पंजाब हुकूमत हमारी थी और पंजाब हुकूमत निगरान थी इस नहर के मनसूबे की, तो पैसे तो नेशनल वो देने थे उसने, अपने नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने। तो आज तक लोग मुआवजे के लिए धक्के खा रहे हैं कि उनसे 10 रुपए की चीज़ 1 रुपए में ले ली गई है। तो यही मुआवजा मुनासिब भी मिलता और लोगों को पेमेंट भी हो जाती। नेशनल डेवलपमेंट बैंक को देने को तैयार था। यहाँ जब डीसीओ एसीओ से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी आपके तो लीडर मना करते हैं कि इनको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पैसे भी हमें मिलते, हमारी लिंक रोड्स बनती हैं, हमारे स्कूल तालीमी इदारे बेहतर होते, लोगों को हम रोज़गार देते। ये जो हमारे पास वजारत इतलात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी थी, उससे भी हज़ारों बच्चों और बच्चियों को रोज़गार दिया जा सकता था। तो हमने करने वाले काम नहीं किए। हमने हर मसले का हल जो है ना मंतकी नहीं निकाला, असूली नहीं निकाला। हमने इसको एजुटेशन के ज़रिए और सियासत के ज़रिए करने की कोशिश की। हमने जबरदूस किया और ऐसे किया जैसे ये अध्यात्म होता है ना जी, आंडल वैड जो है ना वो रसद तोड़ा जाए तो वो काबू नहीं आता। ऐसे हमने हमने मुल्क की सियासत को चलाया और हमने क्या किया, पार्टी को भी, अपने आप को भी और मुल्क को भी हमने बिल्डोज करके रख दिया और हमने असम्बलियाँ तोड़ी। और हमने फिर जो फेस किया, जो सूरत हाल हुई कि एक जो हमारा टकराव हुआ इदारों के साथ, आज एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, एक तरफ अदलिया खड़ी है, एक तरफ बाकी सारी सियासी और मजहबी जमातें खड़ी हैं, एक तरफ हम खड़े हैं। तो हुआ क्या कि 100 जूते भी खाते ने, 100 गंडे भी खाते ने कि अब जब इलेक्शन हुआ तो हम इस बात पर बड़े खुश हैं कॉलेजी लोगों ने हमें बड़े वोट दिए हैं। भाई अगर हमारे दाने होते हैं बहुत ज़्यादा, विसाख में हमारे दाने इतने हो जाते हैं कि जनाब हम बोरियां भर के घर ले जाते हैं, तो ये तो देखिए कि वो बोरियां जो हम घर लेके जाते हैं उनको अगर कीड़ा खा जाता है, वो वो ख़त्म हो जाती हैं, उनको बारिश पड़ जाती है, वो भीग जाती हैं, उल्टा वो बदबूदार हो जाती है, हमारे लिए वबाल बन जाती है। उनको संभालने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। इस वोट को हम क्या करें जिसने लीडर जेल में भेज दिया, उम्मीदवार जो हैं वो अब अपोजिशन में नारे मार रहे हैं, शर्म करो शर्म करो शर्म करो के नारे लगा कर गुजार करते। आप अंदाजा लगाएं ना कितने कमाल के लोग हमने जेल से पंजाब असम्बली में भेजे हैं। ब्रिगेडियर मुश्ताक जैसा इंजीनियर,
एक काबिल इंसान, आज वो इधर से हम उसको मुंतखब करके भेजा है, तो वो असम्बली में बेचारा क्या करेगा? हाजिरी लगाएगा, तनख्वाह लेगा। हम उसका उस पर गुस्सा निकाल रहे होंगे, उसके कंधों पर सवार होंगे, तू एमपीए बना क्या किया, करे क्या भाई? उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। यासिर कुरैशी एक नौजवान पीटीआई का फेस, शहर में उसने एक बड़े कदावर बंदे को, एक कदावर खानदान को हजारों वोटों से शिकस्त दी। उसका फायदा एक एमपी हमारे पीटीआई के नाम पर बन गया, वो तनख्वाह लेगा। रिफत महमूद जैदी जिसने सारी जिंदगी पीटीआई के पीछे गुजार दी, और इतना वो कमाल की शख्सियत है, जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम। मैंने उसके साथ पीटीआई में हमने इकट्ठे काम किया है। मैंने वो मैं, किसी को मैं अगर सब ज्यादा नंबर देता हूँ तो मैं रिफत महमूद जैदी को देता हूँ कि वो दोस्ती के काबिल है, पार्टी के हवाले से वो मुखलिस है सारा। लेकिन क्या फ़ायदा? जहाँ बड़े बड़े राजगान, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े मिर्जे वहाँ मलक जीतते थे, वहाँ वो एक दरमियाने दर्जे का पीर जो है ना वो इलेक्शन जीता है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो ये हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए हमने क्या किया है और हमें मुनाफा क्या हुआ है। वही आज पंजाब में हम अपोजिशन में बैठे हैं, पहले से कम सीटें हैं, हम सूबा सराद में वही हमें हुकूमत दोबारा मिल रही है। फ़र्क यह है कि जो पहले हमने वज़ीर आला बनाया था वो मुतदिल मिजाज था, जो अब हमारे अली अमीन गंडापुर हमारा भाई दोस्त है, जो अब वो डी चौक में मेरा कैंप और उनका कैंप बिल्कुल साथ साथ थे, वो हमारे कैंप की भी रखवाली करते थे, बहुत अच्छे कमिटेड आदमी है। लेकिन वो सूबा सराद के वज़ीर आला, तो हमारे पास सूबा सराद की वजारत आला तो पहले ही थी। अगर परवेज़ इलाही पंजाब का वज़ीर आला रहता तो वो जिस तरह पंजाब की सेंस को वो समझता था, तो पंजाब में कितनी डेवलपमेंट होनी थी। अल्टीमेटली होना क्या था कि उन्होंने कोई रास्ता भी निकाल लेना था, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और खान साहब के दरमियान सुलह भी हो जानी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि अखलाकी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, सियासी तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, मजहबी तौर पर हम पर कितने इल्ज़ाम हैं किसी पर। ये एक हजूम है नौजवानों का, जो कुछ लोग उनको कहते हैं गुमराह हैं, कुछ लोग कहते हैं जी क्या बात है जी, उनमें नबियान आ गया है जी। बैन अवी सियासत का पाकिस्तान जो है ना वो मैदान बन गया है। आपको पता नहीं है, ये सियासत पाकिस्तान के लेवल पर तो हो ही नहीं रही है। इसमें ईरान इन्वॉल्व है, इसमें सऊदीया इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, इससे चीन इन्वॉल्व है, इसमें रूस इन्वॉल्व है। हम अब अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये इससे हमने खोया क्या है, पाया क्या है, हमें कम अज़ कम इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। फिर हम जिन लोगों को अब वकील भी हमने कौन तलाश किए हैं, जो हार्ड लाइनर हैं, हाँ जी, जो वो हमने वो पख्तून भाई हमारे, वो उनकी पैदाइशी ट्रेनिंग ही ये होती है कि वो हर मामला लड़ाई के ज़रिए ही हल करना चाहते हैं। अगर वकील ही लाना था तो उसमें मुतदिल मिजाज किस्म के लोग भी तुम्हारी पार्टी में मौजूद थे। और अगर हमने इसमें ये हुआ है, जो हम अदालतों में लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, उसमें क्या हुआ है कि जनाब सुलेमान अकरम राजा साहब और लतीफ़ खोसा साहब, जो कल तक मज़े नून लीग के और पीपल पार्टी के लेते रहे, आज वो पीटीआई के नाम पर गिने। पीटीआई के कारकुनों को क्या मिला, पीटीआई के मिडिल क्लास लीडरों को क्या मिला, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको क्या मिला? गाँव के गाँव में लड़ाइयाँ हो गई, बच्चे वालदैन के गुस्ताख हो गए, वालदैन बच्चों से दूर हो गए। क्या हमें हासिल हुआ है? ये हुआ जी कि हमने सियासी शऊर दे दिया है। वो क्या सियासी शऊर है? ऐसको जी इनको बड़ा दीन का पता चल गया जी, क्या करते हैं ये, इनको पता चल गया जी अल्लाह और रसूल है और उसकी किताब है, तो ये अमल क्यों ना करते हैं? कहते हैं अमल कोई नहीं करते, बस कहते हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूल आखिरी नबी हैं और जनाब कुरान हमारी किताब है। जब इनको केस पर अमल करो कहते हैं ये नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, आज की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है? इसी तरह की हमने सियासत मुल्क में राइज कर दी है। तो ये कम अज़ कम मैं तो कहूँगा कि हमने खोया है, पाया कुछ नहीं। अपना अपना अंदाज है, गैर है। मेरे अजीज़ ना वो मेरी पीटीआई के साथ खिदमात का अंदाज को देखेंगे, ना मेरी पुरानी वाबस्तगी को देखेंगे, ना इसी इंतखाब में मैंने जो 4 सीटों पर मैं पीटीआई के साथ था, 1 सीट पर ज़ाती हैसियत से मैंने, ठीक है मेरी अपनी मजबूरी थी, अब ख़ानदान की बिरादरियों के मामलात होते हैं, मैं अब उबर को हिस्से में हूँ कि मैं हर मामला जज्बात की नज़र से नहीं कर सकता। लेकिन ये ब्रिगेडियर मुश्ताक से पूछें कि उनको किसने कितना सपोर्ट किया, उनकी किस तरह की रहनुमाई की, किस तरह की उनके लिए पनाने की, रिफत ज़ादी से पूछें, यासिर कुरैशी से पूछें, मिनिस्टर अदील से पूछें। लेकिन बात जो सच्ची बात सुनने का भी तो हौसला होना चाहिए ना। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। पंजाबी कहते हैं कि गल खुदा दे नामे दी सोटा पार्टी धड़े दा, तो असी खुदा दे नामे दी गल करते हैं। मैं करता हूँ कि हमारी ये पूरी पॉलिसियाँ, ना इनमें दानिश थी, ना शऊर था, ना इसमें सूझ थी, ना बूझ थी, ना इसमें हमने अक्ल और शऊर से काम लिया। हमने इसको जो है ना धबरदूस से काम लेने की कोशिश की, नतीजतन ये हुआ कि आज हमारी हालत ये है कि हम एक ऐसी कश्ती में सवार हैं
जिसका मलाह जो है वो कश्ती से नीचे पानी में गिर चुका है, वो खुद हाथ पाँव मार रहा है कि मैं बच जाऊँ, और वो कश्ती के पतवार जो हैं वो टूट चुके हैं, ना वो, और वो कश्ती पानी की लहरों के हवाले है। उसमें बैठा हुआ एक हजूम जो है वो अपनी बर्बादी पर खुशी की तालियां बजा रहा है। अल्लाह पाक हमें शऊर दे और हमें सोचने और समझने की सलाहियत दे। हम मुसलमान बनकर, पाकिस्तानी बनकर जो है ना इज्तमाही सोच का शिकार हों, हम शख्सियत परस्ती से और ज़ात परस्ती से बाहर निकलें, और हम मशरकियत से और सलामियत से मुतारफ़ हों और उस पर अमल करने की तौफीक कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम पर ऐद मिल्लत ते इस्लामिया और ऐद पाकिस्तानी कौम रहम फरमाए और हमारी रहनुमाई फरमाए। वगरना जो जिस नगर पे हम चल रहे हैं, इसमें तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है।